वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी साध संगत जी को प्यार भरी सत श्री अकाल। साध संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु नानक देव जी की साखियाँ सुनाई जाएंगी और रूहानियत की बातें सुनाई जाएंगी। साध संगत जी, अगर आपको साखियाँ सुनना पसंद है तो संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जो भी नई साखी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, आज की साखी हम शुरू करते हैं, जो कि गुरु नानक देव जी की साखी है। उसमें बताया है कि जब बगदाद के लोग सतगुरु नानक देव जी को पत्थर मारने के लिए आगे बढ़े तो क्या हुआ। साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी महाराज के समय की है, जब सिद्धों ने गुरु नानक से प्रश्न किया कि महाराज जी, उस कर्ता की साजी हुई सृष्टि में कोई 3 लोग कहता है, 14 भवन कहता है, अब यहाँ पर केवल आप ही बताइए कि यह सभी कितने हैं। उनका यह प्रश्न सुनकर सतगुरु ने उत्तर में कहा, यह फरमाया कि पाताल पाताल लख आगासा आगास। तो ये सिद्ध पुरुषों पाताल पाताल भी लाखों ही हैं और आगास भी लाखों हैं। उदक उदक बाल थके वेद कहन एक बात। यहाँ पर सतगुरु जी फरमाते हैं, इन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं, भाव की अंत नहीं पा सके। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनका अंत ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, लेकिन इनका कोई अंत नहीं पा सका, क्योंकि यह बेअंत हैं। और चारों वेद भी एक ही बात कहते हैं कि वह बेअंत हैं और उसकी रचना अथाह है, जिसका किसी ने अंत नहीं पाया। भाव वेद की बेअंत बेअंत कह कर ही पुकारते हैं। जगत गुरु सतगुरु नानक देव जी महाराज जब इन पंक्तियों का आचरण करते हुए जब बगदाद पहुँचे और ठीक शहर के बाहर एक सरोवर के किनारे पर सतगुरु ने डेरा लगाया। रात को सतगुरु ने आराम किया और सुबह अमृत वेले उठकर स्नान किया और श्री जपजी साहिब का उच्चारण शुरू किया। तो साध संगत जी, दस्तगीर वीर का एक शागिर्द पानी भरने के लिए और विश्राम करने के लिए वहाँ पर पहुँचा। साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के मुख से जपजी साहिब का पाठ सुनकर उसे बहुत शांति मिली। मंत्रमुग्ध होकर वह वहीं पर खड़ा पाठ सुनता रहा। यह देखकर सतगुरु महाराज जी ने उसके आगे एक टुक पड़ी गुरु जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उसके अंदर सुकून सा पैदा हो गया कि हमारे पीर जी 14 तपक बताते हैं। तुरंत ही महापुरुषों लाखों की पताल और आगास बता रहे हैं, और वह अपने मन में सोचने लगा कि अपने पीर जी को पूछकर ही यह शंका दूर करूँगा। तो साध संगत जी, कुछ समय सुनने के बाद पीर यह मुरीद वापस पीर जी के पास आ गया। इतने में सतगुरु जी ने जपजी साहिब का पाठ ख़त्म करके राग में कीर्तन करना शुरू कर दिया, और कुछ समय सुनने के बाद पीर यह मुरीद वापस पीर के पास आ गया और विनती कर कहने लगा कि हे पीर जी, बाहर सरोवर के ऊपर 3 फ़कीर बैठे हैं और वह अपने कलाम में लाखों ही पताल और लाखों ही आगास कह रहे हैं। दूसरा, वह हमारी नगरी में आकर राग गा रहे हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा करने की मनाही है। यह सुनकर दस्तगीर पीर क्रोध में आ गया और उसने क्रोध में आकर सतगुर के ऊपर पत्थरों की मार करने के लिए बोल दिया। पीर ने सतगुर के ऊपर पत्थरों की मार करने का हुक्म दे दिया। पीर जी का हुक्म मानकर शहर के सभी लोग हाथों में पत्थर लेकर सतगुरु जी को मारने के लिए आए, जिनको देखकर सतगुरु जी ने वचन किए, निरंकार सत श्री अकाल गुर एक ओंकार कृपाला। सुनकर भांग स्वर नर नारी सुनमुन हुई एक बारी। भाई बालाजी की साखी में इस तरह लिखा हुआ है कि सतगुरु ने यहाँ बांग उचारी थी, गुरबर अकाल सत श्री अकाल जित चरण नाम घर घर प्रणाम, सब पर कृपा जोरस चवाल। साध संगत जी, जिस प्रकार
पुरातन गुर सिख जहाँ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाते थे, वहाँ पर सत्कार के साथ पहला गुरमुख कहता था सत श्री अकाल और दूसरा उत्तर देता था गुरुबर आकार। यह शब्द दास ने कई बार अपने दाता जी की रचना से भी सुना था। जब उनको कोई सत श्री अकाल कहता था तो वे जवाब में गुरुवर अकाल कहते थे। दास को थोड़ी हैरानी हुई कि सत श्री अकाल के जवाब में सत श्री अकाल नहीं बोला गया बल्कि उत्तर दिया गया है। तो साध संगत जी, सतगुरु नानक देव जी महाराज जी के समय से यह शब्द चला आ रहा है। यह पुरातन रीत आजकल के समय में आलोप हो गई है। सो साध संगत जी, हमें भी सत श्री अकाल के जवाब में गुरुवर अकाल कहना चाहिए। सो साध संगत जी, इस वांग को सुनकर सभी मनुष्य जो पत्थर उठाए आगे बढ़ रहे थे, सभी सुनमन हो गए। तो फिर जाकर किसी ने पीर दस्तगीर को बताया। तब जाकर पीर दस्तगीर खुद आप पाया और उसने जंतर मंत्र पढ़कर लोगों की जड़ता दूर की। और दूसरी बार फिर लोगों ने को दोबारा सतगुरु पर पत्थर मारने का हुक्म दिया। जब लोगों ने फिर पत्थर मारने की कोशिश की तो सतगुरु ने फिर वचन किए, निरंकार सत श्री अकाल गुरबंग एक ओंकार कृपाला। उस समय सभी की बाजू ऊपर ही खड़ी रह गई और लोगों के हाथ में पत्थर ऐसे ही पकड़े रह गए। तो साध संगत जी, जिसके बाद पीर ने अपनी शक्ति लगाई, लेकिन वह उन लोगों की जड़ता दूर नहीं कर सका और फिर नीवी डाल कर कहने लगा कि हे साईं जी, लोगों की जड़ता दूर करो, खुदा के लिए इनकी जड़ता दूर करो, कृपा करके इन पर अपनी रहम दिखाओ, क्योंकि कसूर उनका नहीं मेरा है। तो गुरुजी ने पीर की विनती मानकर उनकी जड़ता दूर की। पीर ने कहा कि यह गलती इसलिए हुई क्योंकि आपने जो लाखों आकाश और पाताल कहे, यह कुफर लगा। दूसरा, मुसलमानों की इस नगरी में आकर आपने राग क्यों गाया है, क्योंकि उसके साथ तो मन चंचल होता है। तो यह सुनकर सतगुरु ने कहा कि हे पीर जी, हमने तो राग द्वारा उस प्रभु की सिफ्त गाई है। उसकी सिफ्त ही कलयुग के अंदर मन को मिटाने का अहम साधन है। और दूसरी बात, जो लाखों आकाश और लाखों पातालों की है, उसका उत्तर यह है कि अब दूसर उत्तर सुन के ये काने, 14 तबक कुरान विखाने, तिसको कर्ण हार है, जोता को 14 की सुध हो, आखन की सुध जिनको होई, 33 बने न झूठ बघोई। परंतु हे फ़कीर जी, अगर फिर भी यकीन नहीं आता तो हमारे साथ चलें। तो फ़कीर ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे पुत्र को दिखा दें। तो गुरुजी ने फ़कीर के पुत्र को कहा कि आंखें बंद करो और सतगुरु उसको आकाश दिखाने लगे। तो सतगुरु ने उसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऐसे अनगिनत आकाश उसके पुत्र को दिखाए। इस तरह फिरते फिरते कई साल बीत गए और उसे लाखों आकाश दिखाए। और फिर सतगुरु पाताल की तरफ चल पड़े। और फिर पीर का बेटा थक गया और वापस चलने के लिए गुरुजी से विनती करने लगा। तब गुरुजी एक पाताल में गए जहाँ पर संगत जुड़ी हुई थी। गुरुजी ने सबको दर्शन और उपदेश दिया और प्रसाद बांटा गया और फ़कीर के बेटे को प्रसाद दिया गया। और उसके बाद सतगुरु ने उसे कहा, आंखें बंद करो। तो जैसा ही उसने आंखें बंद की तो उसे बगदाद पहुंचा दिया गया। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को अपने पिताजी के पास देखा। तो उस पीर के पूछने पर लाखों आकाश और पाताल को देखने की सारी घटना बताई और अपने पिता की तसल्ली करवाई। तो जब इस समय का पता किया गया तो ये सारा खेल आँख फिरनी जितने समय में ही हो चुका था। इस तरह गुरुजी ने लाखों आकाश और लाखों पाताल पीर के बेटे को दिखाकर पिता और पुत्र की तसल्ली कराई। भाई गुरदास जी इस तरह वर्णन करते हैं, फिर बाबा गया बगदाद नो बाहर जाए किया अस्थाना। एक बार बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मर्दाना, दित्ती वांग नवाज कर सुन समाज होया जहाना, सुन मुन नगरी पई देख पीर भया निराना।
वेखे ध्यान लगाए कर एक फ़कीर बड़ा मस्ताना, पूछा फिर यह दस्तगीर कौन फ़कीर जिसका गैर आना। नानक कल विच आया रब फ़कीर एको पहचाना, दर्द आकाश चोहो दिस जाना। तो साध संगत जी, इस तरह श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने सिद्धों के प्रश्न का उत्तर देकर उनकी तसल्ली करवाई। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और आगे भी मिलती हूँ ऐसी ही नई नई साखियों के साथ। साध संगत जी, अगर आपको ऐसी साखियाँ और रूहानी बातें सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सत श्री अकाल।